हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज एक नई क्लास के साथ मैं आपके सामने आया हूं और एनपीओ का चैप्टर चल रहा है। उम्मीद है सारे क्लासेस आप पिछली रिवाइज कर रहे होंगे। स्टूडेंट, बहुत सारे छोटे छोटे खाते और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिए हैं जो हमें बड़े क्वेश्चंस की ओर ले जाएंगे। स्टूडेंट, अब सिर्फ और सिर्फ एक खाता बच गया है, एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया जिसे करने के बाद हम लोग आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं उससे पहले आज की क्लास में फटाफट में वो छोटा सा जो कंसेप्ट बचा हुआ है उसे सिखा दूं। स्टूडेंट, आज के जो क्लास में हमें डिस्कस करना है वो है एसेट्स का अकाउंट सीखना। स्टूडेंट, कितने प्रकार के एसेट्स होते हैं, कौन से एसेट्स उसमें डेप्रिसिएबल होते हैं, कौन से फिक्स एसेट्स उसमें नॉन डेप्रिसिएबल होते हैं। जब मैं एसेट्स बोल रहा हूं तो आज मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूं। उसके अंदर जो एसेट्स डेप्रिसिएबल होते हैं उनके डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एसेट्स डेप्रिसिएबल नहीं होते हैं जैसे कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो उनके बारे में अलग से हम लोग एक छोटी सी नोटिंग कर लेंगे। तो पूरा का पूरा फोकस आज हम लोग को रहेगा वो एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो कि डेप्रिसिएट होते हैं। यानी क्लास 11th आपको याद आ जाएगा जिसके अंदर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ा करते थे, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आज की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज का टॉपिक डाल लें और आज का टॉपिक है फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब स्टूडेंट, जैसे ही मैंने फिक्स एसेट्स अकाउंट कहा तो इसके ऊपर हम लोग दो तरीके से फिक्स एसेट्स अकाउंट को समझेंगे। एक हमारा जो होगा फिक्स एसेट्स जो डेप्रिसिएट करता है और एक जो डेप्रिसिएट नहीं करता है। क्वेश्चंस के अंदर डेप्रिसिएशन के डिटेल्स नहीं देंगे उस पर, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं एक तो जो हम लोग का डेप्रिसिएट करेगा डेप्रिसिएबल, और एक हम लोग कर देंगे नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट्स। ये फिक्स एसेट्स में बोल रहा हूं तो आगे फिक्स का शब्द लगा लेंगे हम लोग, और यहां पर हम लोग कर लेते हैं बच्चे नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट्स। तो दोनों के खाते हम लोग को सीखने पड़ेंगे कि कैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएं या फिर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाएं, तो सर इनकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो इस पर जोर देकर के हम लोग चलेंगे बच्चे। तो दोनों पॉइंट लिख दिया हमने, लेकिन ज़्यादा हम लोग को जो फोकस करना वो किस पर करना है, डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट्स पे करना है बच्चे। यानी ये हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखना, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। अब जब बच्चे जैसे ही मैंने कह दिया कि फिक्स एसेट्स अकाउंट डेप्रिसिएबल वाला, तो उसके अंदर भी डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते थे। अगर आपको क्लास 11th याद आता होगा तो, और नहीं याद आता होगा तो आप ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर अब थोड़ा ऊपर करने पर पूरी की पूरी मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो आपको डेप्रिसिएबल एसेट्स पर लेकर के जा रहा हूँ। अब डेप्रिसिएबल एसेट्स पे अगर मैं यहाँ पर करूँ कि अगर मुझे लगाना है इसके अंदर डेप्रिसिएशन, तो आपको याद आता होगा कि आप फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाते थे व्हेन जब प्रोविजन नहीं मेंटेन्ड होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। इज नॉट मेंटेन का मतलब बच्चे कोई प्रोविजन नहीं मेंटेन करा गया है, और एक होता है जब प्रोविजन मेंटेन किया गया है। तो दोनों ही केस में हम लोग को खाते बनाने सीखने पड़ेंगे। तो आज हम लोग पूरा उसी पर फोकस करेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, यानी कंपनी नहीं मेंटेन करके चल रही है। और यहां पर मैं लिख दूंगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। तो बच्चे ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है, जब मेंटेन किया गया है और जब नहीं मेंटेन किया गया है। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम लोग को क्या सीखना है, फिक्स एसेट्स का खाता बनाना, और वहीं से निकालेंगे कि क्या इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और क्या हमारा निकल करके चला जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि हम लोग तो दोनों सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग फॉर्मेट के जरिए सीखेंगे और वहीं से सारी नोटिंग्स देखेंगे। तो इतनी नोटिंग करने के बाद चलिए फटाफट मेरे साथ आप फॉर्मेट के अंदर। तो सबसे पहले मैं फिक्स एसेट्स अब बनाऊंगा बच्चे। यहां पर एक फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है, दिस इज आवर एसेट्स अकाउंट, और यहां मैं ब्रैकेट के अंदर देखिए लिख व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन। तो अभी जो हम लोग खाता बनाएंगे वही बनाएंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहीं पर हम लोग नोट करके चलेंगे, नॉट मेंटेन। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन किया है।
अब आइए स्टूडेंट, इसके अंदर हम लोग देखते हैं खाते में क्या क्या एंट्री होगी। आप सबको पता है कि ये पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग भर ही लोगे। पर्टिकुलर्स, दिस इज अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर एंड दैट दिस इज अमाउंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स का खाता आप सबको पता है बच्चे, स्टार्ट किधर से करते हैं हम लोग, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो करते हैं हम लोग स्टार्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का, और ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। तो हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब स्टूडेंट सोचते चलेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं बच्चे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर होता है और लास्ट में उसका जो बैलेंस होता है वो हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये बैलेंस इधर भरा जाएगा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। इतनी बातें तो आप जानते ही हैं। दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो सिंपल सिंपल सी बात है जो अभी तक नहीं है, आपने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो सीखी नहीं। तो ये दोनों चीज़ हम लोगों ने समझ लिया बच्चे, जब हमें एसेट्स का खाता बना रहे हैं और जब प्रोविजंस नहीं मेंटेन हो रहा है। ये देखिए यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक सीखा। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है सर बच्चे, जब कभी आप ध्यान से सुन लीजिए, आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है आपके क्रेडिट साइड में, उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो फिर एसेट्स के खाते में आप किधर डेप्रिसिएशन पोस्ट करोगे, आप इधर करोगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो भी डेप्रिसिएशन होगा बच्चे आप यहां पर लगा करके लिख देंगे। सिंपल सी बात है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। और सर क्या होता है बच्चे, इवेंट आप याद रखेंगे। नंबर 1 इवेंट आप मान लीजिएगा, यहां पर नंबर 1 इवेंट क्या है, हमारे पास एसेट्स का इवेंट है। सर एक इवेंट तो हो गया, दूसरा इवेंट क्या हो सकता है बच्चे, ऐसा हो सकता है कि आप एसेट्स को बेच रहे हो। तो जब आप एसेट्स को बेचते हो तो फिर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, तो वो भी आपका यहीं पे रिकॉर्ड होता है। यानी दूसरा जो इवेंट है हम लोग का बेचने का हो सकता है, तो बेचने की एंट्री बच्चे हम लोग यहां पर बाई बैंक अकाउंट लिख देंगे। मैं यहां लिख भी रहा हूं दिस इज सेल। अगर आप कोई एसेट्स को बेच रहे हैं तो आप इधर लिखेंगे, ये दूसरी एंट्री है आपकी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सर अगर परचेज करते हैं तो सिंपल सी बात है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हो या कैश करते हो। जहां मैं बैंक लिख रहा हूं आप कैश भी लिख सकते हो। तो यहां पर आएंगे बच्चे और आप क्या लिखते हो, टू बैंक अकाउंट, जहां आप खरीदते हो। ये जो अभी तक आपने किया वो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे। टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट आप लिख देते हो जब आप परचेज करते हो। तो ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं दिस इज परचेज। ठीक है, तो परचेज और सेल की भी एंट्री हम लोगों ने लिख दी यहां पर दिस इज। तो बच्चे ये तीसरा इवेंट हो गया। लेकिन अब ध्यान से समझना बच्चे, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो बैंक को ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोगों ने अभी कई बार शुरुआत में सीख रखा है कि सर जहां जहां बैंक या कैश करते हो वहां वहां आप रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख देते हो। तो इतनी एंट्री हम लोगों ने जो पहले ही सीख रखी है पुराने क्लासेस के अंदर, तो यहां आपको समझ आ रहा है कि सर बस क्या करिए, बैंक जहां जहां है वहां आप क्या रिप्लेस कर दीजिए, वहां आप रिप्लेस कर दीजिए उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट से। बिल्कुल सही बच्चे। तो आइए मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से इसे रिप्लेस कर रहा हूं। यहां पर बैंक हटा करके मैंने क्या लिख दिया, यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ब्रैकेट के अंदर आप अब बैंक समझ लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार से यहां पर भी मैं आपको सिखा दूं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ही कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या कैश बुक या बैंक कैश बुक की तरह देख रहे हैं, तो वही हम लोग यहां पर लिखें। तो यहां पर भी मैं क्या लिख रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आप बैंक समझ लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज जब बेचते हैं एसेट्स और जब खरीदते हैं एसेट्स। बच्चे एक और चीज, बेचते समय आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। अगर तो आपको फायदा हुआ तो एंट्री क्या होगी आपको बताइए, क्या होगी? तब आपको एंट्री होती है बच्चे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपको नुकसान होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये सारी पुरानी बातें हैं, मैं सीधा इसका प्रयोग कैसे खाते के अंदर कर रहे हैं, एसेट्स अकाउंट में कैसे कर रहे हैं हम लोग, वो हम दिखा के आपको यहां पर चल रहे हैं। तो बच्चे जैसे आपको नुकसान होगा आप किधर रिकॉर्ड कर दोगे, आप यहां पर फोर्थ चीज बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं लिख करके मिटाऊंगा नहीं, जैसे मैंने बैंक में किया था, मैं डायरेक्टली बता दूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही हम लोग इस चैप्टर के अंदर अब किस तरीके से देखते हैं। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सीधे मैं यहां बच्चे लिख रहा हूं बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन ये क्या है, दिस इज बच्चे लॉस ऑन सेल बस। और यहां पर फायदा हुआ मैं इधर ही लिख रहा हूं, ये चौथा इवेंट ही है, ये भी, ये 4A है तो मान के चलिए 4B है। अगर आपको दोनों में से कोई एक ही होगा और फायदा हुआ बच्चे तो क्या लिखोगे आप, टू
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहा हूं, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल। हर एक इवेंट आपके ध्यान में होनी चाहिए, ये 4-5 इवेंट है जो आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आप इवेंट भूले तो समझ लीजिए फिर कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी बच्चे। यही है, बस सिंपल सी बात है। ये सारे चीजें आपको ध्यान में रख करके चलना। अब आपको सारे डिटेल्स दे करके कुछ भी मिसिंग कर सकता है, फिर वो मिसिंग चीज क्या हो जाती है, बैलेंसिंग फिगर होता है। जब हम खाता अच्छा से समझ लेते हैं तो फिर मिसिंग चीजों को हम लोग बैलेंसिंग फिगर के तौर पे नाप लेते हैं। बाकी आपको पता है कि टोटलिंग करके हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। इन्हीं में से कुछ चीजें बच्चे मिसिंग रहेंगी और मैक्सिमम चीजें दी रहेंगी क्वेश्चंस के अंदर। तो अब मैं इसे एक फ्रेम में लूं ताकि आप ये समझ सको कि पूरा का पूरा एसेट्स अकाउंट कैसे आपको देख करके चलना है। दिस इज योर एसेट्स अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं मेंटेन किया गया होता है तो डेप्रिसिएशन भी बच्चे यही रिकॉर्ड होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाहता था। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बेच करके चलते हैं, इसका फायदा, इसका नुकसान, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में खरीदना या फिर बेचना। तो बेचना इधर हो गया, खरीदना इधर हो गया। ये भी मैंने आपको परचेज से लिखा है। तो चलिए फटाफट अब इस खाते से कौन सी चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगी, कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी और कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, वो भी मैं आपको एरो कर करके लिखा दूं। फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा और ये टॉपिक यही समाप्त हो जाएगा कि जब प्रोविजन नहीं मेंटेन होता है तो हम कैसे एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं, फिक्स एसेट्स का अकाउंट। चलिए अब मैं फिर से इसे बड़े में ले लूं और एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। अब सबसे पहले बच्चे जो नोटिंग्स आप करेंगे, मैं ग्रीन कलर से नोटिंग करा रहा हूं। ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है बच्चे, ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में। आपको पता है कौन से वाले बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बच्चे ओपनिंग बैलेंस यानी कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा ये। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, ब्रैकेट भी दिख रहा हूं, क्या बन करके, एसेट्स बन करके। तो ये सिंपल चीज है, बैलेंस शीट में चला गया पहला नोटिंग। ओके सर। और ये क्लोजिंग आएगा जो इसका बैलेंस सीडी, ये भी बच्चे कहां चला जाएगा, ये भी चला जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन करंट ईयर वाले बैलेंस शीट में क्या बन करके, एसेट्स बन करके चला जाएगा। एसेट्स का ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो दो नोटिंग्स तो आप समझ गए बड़े सिंपल ढंग से। ओके, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को मैंने यहां पर दिखा दिया, आप देख सकते हैं दोनों को मैंने यहां पर लिख दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को बच्चे। ठीक है, अब सर बाकी चीजों को समझाओ। यहां पर देखिए बच्चे, जो मैं गोला बना रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए पहले ही लिख रखा है यहां पर कि बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जब हम बेचते हैं तो यानी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। उसी प्रकार से अब मैं यहां पर ग्रीन कलर से ही इसे कर दूं ताकि आप समझ आएगा। दिस यहां पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में खुद ही चला गया जब आप बेच रहे हो, और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में ही आपको नजर आएगा जब आप खरीद रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वहां पोस्ट हो जाएगा। ओके, ये भी समझ आ गया सर। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नुकसान हो रहा है तो देखिए आपने ऑलरेडी यहां पर लिख रखा है कि आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किधर दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लॉस है बच्चे, तो खुद सोचो किधर दिखाओगे, एक्सपेंडिचर साइड। दिस विल बी सोन एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड में बच्चे आप दिखा दोगे। तो ये तो सिंपल सी चीज है, लॉस है तो, और ये फायदा है तो किधर दिखाओगे, इनकम साइड। एकदम आसान है, और बाकी चीजें तो आपने लिख रखी है। बस बच्चे एक चीज पर अब हम लोग फोकस करेंगे, वो आपका ध्यान बोलेगा सर कौन सी नई बात। बच्चे ये जो डेप्रिसिएशन लिखा है ना, ये डेप्रिसिएशन भी आपका पोस्ट किया जाएगा। कहां पोस्ट किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर ऐसा क्यों करा रहे हो, आप याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या डेप्रिसिएशन आप उसके डेबिट साइड में पोस्ट करते थे कि नहीं करते थे, आप लॉस या फायदा भी पोस्ट करते थे तो डेप्रिसिएशन भी पोस्ट करते थे। बच्चे सेम है, उसका भाई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये डेप्रिसिएशन भी जाएगा कहां पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। बस सिंपल सी बात है, और यही आप लिख लेंगे, बस खत्म ये एसेट्स अकाउंट। तो ये भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां एरो करके बच्चे इधर उधर लिख रहा हूं, बट आप ध्यान से, मैं एक फ्रेम में ले लूंगा अभी। तो यहां मैं फिर लिख रहा हूं, दिस विल गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कहां चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। बस इसे भी मैं हाईलाइट करा दूं ताकि सारी हाईलाइटेड चीजें आपको नजर आए। बस बच्चे अब आप देख सकते हैं, मैं एक फ्रेम में इसे लेकर के चल रहा हूं। दिस इज, अब आप इसे देख सकते हो। तो यहां पर कुछ नोटिंग्स है जो मैं एरो कर करके कराया हूं, उसे भी आप देख सकते हो कि कौन सी चीज कहां जाएगी। तो क्विक रिकैप आप देख सकते हैं इसका। तो ये रहा आपका एसेट्स अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। तो ये खाता बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा बच्चे, क्योंकि इसके बाद हम लोग आएंगे अपने ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पर। चलिए ये तो समझ गए आप। सर अगर प्रोविजन मेंटेन्ड हुआ
तो क्या करोगे? तो भी क्या ये सारी बातें ऐसे ही लिखोगे? नहीं बच्चे, तब थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। वो कैसे बदलेंगी वो मैं अब आपको सिखा रहा हूं। उम्मीद है आप ये नोट कर लिए होंगे, या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, नीचे एक फॉर्मेट और बना रखा है मैंने यहां पर, और यहां पर मैं अब लिख रहा हूं एसेट्स अकाउंट। यहां भी देख सकते हैं आप है, लेकिन इसके साथ मैं दो खाता बनाऊंगा। अब एक तो एसेट्स अकाउंट भी बनाऊंगा, लेकिन जैसे मैं यहां पे लिखूंगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप, जब मैं प्रोविजन फॉर डेप बोल रहा हूं बच्चे तो समझ लीजिएगा उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल रहा हूं, इज मेंटेन्ड। तो जब मेंटेन्ड है बच्चे तो एक खाते से काम नहीं चलेगा अपना, तो इसलिए नीचे में देखिए मैंने एक और खाता खोल रखा है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं इसका नाम भी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दो खाते हम लोग यहां पर खोल करके चलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं एसेट्स अकाउंट को, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोनों को साइमल्टेनियसली समझना है, तो ऐसे हम लोग नहीं है कि अलग अलग समझ करके चलेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली समझेंगे। तो स्टूडेंट चलिए फटाफट मैं वापस से वही शुरुआत करा दूं। आपको पता है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, वो पर्टिकुलर्स और अमाउंट आपके जिम्मे छोड़ा, वो तो आप बड़े मजे में कर लोगे। चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, अब आप फिर से बताओ, दिस इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर आएगा। लेकिन याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि यहां प्रोविजंस नहीं मेंटेन्ड होता है, इसलिए यहां पर ओपनिंग बैलेंस तो आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वैल्यू ही आती है। जो क्वेश्चंस के अंदर आपको देगा उसकी कॉस्ट वैल्यू वो लिखोगे, जबकि वहां पर हम लोग उसकी रिटन डाउन वैल्यू यानी नेट फिगर करके लिखते हैं, क्योंकि वहां प्रोविजन नहीं मेंटेन था। यहां पर आप कॉस्ट वैल्यू ही पुट करके चलोगे जब प्रोविजन मेंटेन्ड होता है, क्योंकि बाकी डेप्रिसिएशन का सारा काम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होता है। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ करके चलोगे, यहां पर आप कॉस्ट से रिकॉर्ड करोगे। ओके, और सर क्लोजिंग बैलेंस भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखना, ये थोड़े ना बदल जाएगा आपका। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। बाकी सारी चीजें तो वही है बच्चे, कुछ अलग नहीं है। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस्ट। तो हमेशा ये कॉस्ट पे लिखा जाता है, खाते के अंदर आप नेट फिगर नहीं लिखेंगे, जबकि पिछले बार जो मैंने बनवाया था वो नेट फिगर होता है, वहां डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड होगा ही नहीं, तो नेट और उसका फर्क ही नहीं, आपको दिक्कत ही नहीं हो समझने के लिए। दिस इज, तो ये आप समझ गए, दो फिर से हम लोगों ने भर दिया जो आपको पहले ही आता है। दिस इज ओके सर। अब क्या करोगे, अब बच्चे डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज होता है। तो मैं थोड़ा सा अब उस खाते के बारे में बताऊं, मैं दोनों साथ साथ सिखा रहा हूं। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने भर दिया, अब मैं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग पर ले जा रहा हूं। ये रहा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चे क्योंकि एक प्रोविजन है, तो जैसे लायबिलिटी का नेचर होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि प्रॉफिट्स को क्या करता है, प्रॉफिट से काट करके, प्रॉफिट को हटा करके हम लोग एक प्रोविजंस बनाते हैं कि भविष्य में हमको ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो होता है किधर से, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। दिस इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये हमारा ओपनिंग होगा। अगर क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है तो ओपनिंग बैलेंस दिस इज, और इसका क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल एकदम अपोजिट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां पर होगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये याद रखेंगे बच्चे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आप इस तरीके से शुरुआत करते हो। दिस इज, और अमाउंट आप भर लेंगे इनके, तो इनके ओपनिंग और इनके क्लोजिंग, ये दो चीजें हम लोगों ने यहां पर पोस्ट कर दी बच्चे। ओके सर, चलिए तो ये दो, उनके ओपनिंग कैसे होंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग कैसे होंगे, ये सारी कुछ हम लोगों ने लिख ली। अब वापस से आ जाए हम अपने फिक्स एसेट्स पे। सर परचेस करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, अगर आप परचेस करोगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज पर ले जा रहा हूं, तो बिल्कुल वही काम करोगे, टू बैंक, और क्योंकि ये यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनना है तो क्या लिखोगे, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज परचेस। अगर आपको नहीं आता है खाता तो प्रैक्टिस करेंगे घर पे कम से कम 15 या 20 बार ये सारे आइटम्स को भर भर के, तो ये हो गया हमारा परचेस। ओके, चलो ये सारी बातें तो ठीक है। सर एक इवेंट तो आपने बता दिया, लेकिन पिछली बार तो आपने कई सारे इवेंट समझाए थे, सेल भी समझाया था, डेप्रिसिएशन भी समझाया था, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल भी समझाया था, इसमें भी समझाऊंगा बच्चे। लेकिन परचेज वाला में मान लीजिए इस बार आपको एक इवेंट मैंने समझा दिया, अब जब मैं सेल बोल रहा हूं उससे पहले मैं डेप्रिसिएशन का इवेंट आपको समझाऊंगा। बच्चे डेप्रिसिएशन का जब मैं इवेंट बोलूंगा तो इस बार वो फिक्स एसेट्स अकाउंट में नहीं आएगा डेप्रिसिएशन, वो कहां चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसीलिए तो उसका बनाया। अगर हम लोग वापस से डेप्रिसिएशन उसी खाते में पोस्ट कर दे बच्चे, तो फिर इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अहमियत क्या रह जाएगी। तो सर किधर पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने का साइड वही है बच्चे,
एंट्री बस वही है आपकी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स की जगह पर डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाता है बस। इसीलिए डेप्रिसिएशन भी कहां रिकॉर्ड होगा, यही क्रेडिट साइड में, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस इस बार फिक्स एसेट्स की जगह ना होकर के यहां हो गया। लीजिए दूसरा इवेंट भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। अच्छा ये बात है, बिल्कुल बच्चे यही बात है जो हम लोग को समझानी है यहां पर। चलिए ये भी आपने सीख लिया। अब आपके मन में आएगा कि चलिए सर दूसरा इवेंट हो गया, सर सेल वाला इवेंट समझाओ, क्योंकि सेल अभी नहीं है अपने। बच्चे चलिए आइए मैं आपको सेल वाला इवेंट भी समझा दूं। बच्चे कोई भी चीज अगर आप बेचते हो तो बिल्कुल वही एंट्री होगी। तीसरी इवेंट बेचने वाली एंट्री में मैं यहां पर कह रहा हूं बाई बैंक। जो आप सेल करोगे यहां पर लिखोगे, तो कोई फर्क तो नहीं हुआ, परचेज और सेल्स तो यही लिख रहा है, बिल्कुल यही लिख रहा है। जो एसेट से रिलेटेड बातें आप देख लीजिए यही लिख रहा है। लेकिन बच्चे अब ध्यान से देख करके चलेंगे, जैसे ही आप प्रोविजन मेंटेन किए रहते हो तो उस परिस्थिति के अंदर एसेट्स जब बिकता है तो उस समय बिकने के दौरान, क्योंकि अब एसेट समाप्त हो रहा है, उसका आज तक का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल करके एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। बस एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर यही होता है। फिर से सुन लीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में नहीं लगाया है। जब तक एसेट्स चल रहा था, जिंदा था, कोई दिक्कत नहीं, हम लगाते थे। लेकिन सब का सब एक्यूमुलेट होकर के कहां पे जमा हुआ है, इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जमा हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एसेट्स बिकने वाला है तो यहां से वो डेप्रिसिएशन निकालो, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, टोटल अभी तक का जमा हुआ डेप्रिसिएशन। तो सारा डेप्रिसिएशन वो एसेट्स जो बिक रहा है यहां से निकाल करके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकाल करके आप कहां भेज दोगे, अपने फिक्स एसेट्स अकाउंट में। तो सर ट्रांसफर कैसे होगा, बिल्कुल जब आप देख रहे हैं, जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो बच्चा आपने इधर चार्ज किया, और जब डेप्रिसिएशन उठा करके इस खाते से निकाल करके भेजोगे एसेट्स अकाउंट में तो आप इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लोगे। ये देखिए मैंने लिख दिया टू एसेट्स अकाउंट, और ये एक नया इवेंट है। तो इसमें लगभग 2-3 इवेंट समझ लिया हम लोग, चौथा इवेंट मैं इसे कह रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू एसेट्स जो बिक रहा है, बीइंग सोल्ड। जो एसेट्स बिक गया बच्चे, उसका पूरा डेप्रिसिएशन आज तक का टिल डेट ऑफ सेल वहां तक का सारा उठाया और हमने ये ट्रांसफर कर दिया कहां पर, अपने एसेट्स अकाउंट में। और जैसे मैंने यहां पर ट्रांसफर किया, अब देखिए क्या ये यहां से ट्रांसफर हुआ है तो यहां आएगा कि नहीं आएगा। देखिए बच्चे आपको पता होगा नियम, कोई भी चीज अगर कहीं से निकलती है तो दूसरे खाते में भी तो जाती है ना। तो ये यहां से निकल करके देखिए यहां आते आते कहां आ गया, अपने इस खाते के अंदर। मैं आपको एकदम देखिए सीढ़ियों के द्वारा ले जा रहा हूं यहां पर। वैसे भी आप एंट्री के तौर पे देखेंगे तो आपको यही दिखने वाला है। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये कहां से आया है आपको पता है, फ्रॉम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लीजिए या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लीजिए, दोनों का मतलब यही होता है। ये एक आप जो इवेंट सीखे हो, इसे भी मैं चौथा इवेंट ही कह रहा हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप सीखोगे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है। हर एक इवेंट आपको प्रैक्टिस करनी है, जब प्रोविजन मेंटेन हो, जब ना मेंटेन हो तो के केस में। चलिए ये भी बात हम लोगों ने समझ ली। और सर प्रॉफिट एंड लॉस को बच्चे बिल्कुल उसी तरीके से पोस्ट करेंगे जैसे आपने किया, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या है बच्चे, ये आपका लॉस है। ओके, और अगर फायदा हुआ तो जैसे पिछली बार बोला था, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा आपको, प्रॉफिट। सिंपल। देखिए सारी बातें हम लोगों ने फिर से यहां पर सीख ली। बाकी लास्ट में आपको पता है ये टोटलिंग वाला काम ये आप कर लोगे। तो याद रखना बच्चे, ये सारी चीजें, कोई भी चीज मिसिंग होगी उस मिसिंग फिगर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज होल एसेट्स अकाउंट जो आपको पोस्टिंग करके चलना है। सारे इवेंट्स अब यहां पर पोस्ट हो चुके हैं, और जब हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें तो यहां पर वो सारे इवेंट्स पोस्ट हो चुके हैं। तो दोनों खाते एक साथ आपको समझ करके चलना है। इसकी भी टोटलिंग आपको पता है कैसे, इसमें भी कोई चीज मिसिंग हो सकती है। अब ये चीज सीखने के बाद बच्चे फिर एक बार सवाल उठेगा, सर अब इनको बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट करोगे, आप यहां पर उठा करके इसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे डालोगे, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैसे डालोगे, वो सारी चीजें मैं फिर यहां पर नोट करा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि दोनों जगह बच्चे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना सीखा है कि भैया बेचते समय फायदा या नुकसान हो जाता है।
चाहे वो मेंटेन्ड हो आपका प्रोविजन, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना मेंटेन्ड हो। तो एक चीज़ जो हम लोग को सीखनी है कि सर वो प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, वो मैं यहाँ पर बगल में एक नोटिंग करा दूँ, फिर मैं इस वाले खाते का उठा करके पोस्टिंग दिखाऊंगा कि कैसे आप इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट में करोगे। तो बच्चे एक इंपॉर्टेंट नोटिंग आप जरूर लिख लेंगे, प्रॉफिट है वो हम लोग कर लें। क्या मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, बस सिंपल सा, सेल ऑफ व्हाट, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स है बच्चे। तो ये आपको सीख करके चलना है फिक्स असेट्स। तो ये अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले बच्चे जो भी आपको सेल वैल्यू दे रहा है तो दिस इज सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम ले लेंगे और माइनस करेंगे बच्चे इसमें से रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन डेट ऑफ सेल। अब ये क्या होता है रिटन डाउन वैल्यू, तो नीचे मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स, और कैसे नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका सारा डेप्रिसिएशन घटा करके बच्चे अभी तक का जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो सारा कुछ करके नेट ऑफ डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, बेचने के तारीख तक का सारा डेप्रिसिएशन लगा दीजिएगा। ये याद रखिएगा रिटन डाउन वैल्यू, ये वैल्यू जब आप उसके सेल वैल्यू से घटाओगे बच्चे यहां पर, तो आपको निकल जाएगा प्रॉफिट। अब आकर के यहां पर देखेंगे, अगर याद रखिएगा बच्चे, अगर आपको ये बैलेंस क्या दे रहा है, अगर आपको ये यहां पर पॉजिटिव आया, दिस विल, इफ दिस इज पॉजिटिव, अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये आपका प्रॉफिट है, और अगर ये निगेटिव है, फाइनल बैलेंस जो आपका है निगेटिव है, अगर निगेटिव बच्चे तो ये आपका लॉस है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इज, मैं थोड़ा और साफ लिख दूं, ऐसा ना हो कि लास्ट में ही आप समझने में दिक्कत कर जाओ। तो दिस इज इफ द फाइनल नेट बैलेंस जो उसका आएगा बच्चे, यहां पर है नेट फिगर आएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो ये आपका माना जाएगा प्रॉफिट, और अगर ये निगेटिव है तो ये माना जाएगा लॉस। बाकी इसके ट्रीटमेंट्स तो आपने सीख ही रखे हैं, ये आप ध्यान देकर के चलोगे। तो दिस इज, एक फ्रेम में आप देखिए इसे, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है, चाहे किसी भी मेथड्स में करेंगे, ठीक है। अब सर ये तो आपने सिखा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसकी पोस्टिंग सिखाओ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब मेंटेन था तो सारी पोस्टिंग कैसे होगी। आइए बच्चे इसकी फटाफट पोस्टिंग हम लोग सीख लें। कुछ पोस्टिंग आप ऑलरेडी जान रहे हो, क्या होगा, सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, ये आपका भी वहीं जाएगा, बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर वाला बच्चे, और एसेट्स में चला जाएगा, ओके। और फिर इसी का क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का कहाँ चला जाएगा, दिस इज बैलेंस शीट और करेंट ईयर में, और किस एसेट्स में ही चला जाएगा आपका, ओके। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा जो आपको पोस्ट करके चलना है, दिस विल बी सेंड टू द पोस्ट। लेकिन जब आप देख सकते हो बच्चे, हमने यहां पर बात किया था, कहा था ये कॉस्ट पर रिप्रेजेंट है, तो आपको ही पता है कि सर अगर ये कॉस्ट पर है तो बैलेंस शीट में नेट कैसे करेंगे बच्चे। आपके पास क्या है कि आप इन्हीं अमाउंट में से ले जा करके क्या करिएगा, अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आप ओपनिंग फिक्स एसेट्स और क्लोजिंग फिक्स एसेट्स से घटा दीजिएगा। आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो ये नोटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर नेट क्योंकि करके देना होगा, अभी हम लोग एसेट्स अकाउंट से कॉस्ट लेकर के गए, तो यहां पर क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, रिड्यूस्ड फ्रॉम ओपनिंग एसेट्स, रिड्यूस्ड मतलब बच्चे घटा हुआ, रिड्यूस्ड फ्रॉम ओपनिंग एसेट्स। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाकर के एसेट्स जो अभी हमने पोस्ट कराया था उसको वहां से माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम क्लोजिंग एसेट्स। और आपको पता है कि वो बैलेंस शीट में होता है, कहां पर, करेंट ईयर वाले में से, तो वो प्रीवियस ईयर वाले में से, यहां पर आप लिख लीजिएगा प्रीवियस ईयर वाले में से, और ये बच्चे करंट ईयर वाले में से। एक फ्रेम में आप देखें तो ये है,
ये आपको ध्यान दे करके चलना है। दिस इज ओके सर, ये पोस्टिंग हो गई। और आगे अब चलते हैं हम लोग। 2 पोस्टिंग तो हमने सिखा दिया। अब आइए वापस से एसेट्स अकाउंट में एक एक आइटम की पोस्टिंग आनी चाहिए। आप देखिए जहां पर आपने खुल करके बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है तो वहां तो कोई समस्या नहीं है। लॉस है तो आपको पता है क्या करना है इसके साथ, ये चला जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो आपने लिखा ही है। और इसी का भाई यहां प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहां चला जाएगा बच्चे, इनकम साइड में। ये भी आपको पता चल गया, दिस विल गो टू द इनकम साइड एंड दिस विल गो टू द एक्सपेंडिचर साइड। चलिए ये भी हम लोग सीख गए। रिसिप्ट एंड पेमेंट पे मुझे खास कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखिए यहां पर रिसिप्ट अकाउंट करके लिखा हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड दिस इज ऑल्सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां भी कर लेंगे बच्चे, यहां पर मैंने बैंक लिख दिया, बट आप याद रखिएगा यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। दिस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर हम लोग बैंक अकाउंट नहीं लिख सकते, तो दिस विल ऑल्सो गो टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख रखी है। अब लास्ट मौका आया कि सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहीं पोस्ट करोगे क्या? नहीं, ये नहीं जाएगा बच्चे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का डेप्रिसिएशन पोस्ट होगा। हमने जब पिछली बार पढ़ा था तो वहां पर भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पिछली साल वाला ही फिगर डेप्रिसिएशन का जो इस साल लगता है वही हम लोगों ने भेजा था। तो यहां भी जो इस साल डेप्रिसिएशन लगा है वो आप देख सकते हैं यहां पर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो ये निकल करके मैं यहां पे लिखूंगा, क्या लिख दूंगा यहां पर, मैं यही नोट कर देता हूं, दिस विल ऑल्सो गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही नीचे में नोट कर देता हूं बच्चे, आप नोट कर लीजिएगा, दिस विल गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और किधर साइड कौन सा होगा, तो एक्सपेंडिचर साइड में होगा, बस खत्म। तो ये भी खाता आपको सारा मैंने सिखा दिया। तो आप देख सकते हैं दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी सारी नोटिंग्स पड़ी हुई है आपके सामने। एक एक वीडियो रोक रोक करके आप नोट करिएगा इनकी सारी बातों को। अगर आपको समस्या आता है बच्चे तो मैं ये सारी नोटिंग्स आपको वापस से एप्लीकेशंस पर अपलोड कर दूंगा। तो दिस इज, बट आप नोट कर ले, सीखते सीखते नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे हम लोगों ने सीख लिया। और एसेट्स अकाउंट को एक बार वन फ्रेम में अगर मैं देखूं तो ये देखिए यहां पर उसकी सारी नोटिंग्स हम लोगों ने कर रखी है। तो दिस वाज द अकाउंट बच्चे, जो कि आपको फिक्स एसेट सीखना है। तो ये तो आपने ठीक है, ये एक तरीके से मानिए तो ऊपर ऊपर ही सीखा है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। तो एक बार और आ जाए बच्चे इस पेज पर, जो कि मैंने आज चैप्टर की जिस पे शुरुआत करी थी वो यहां समझाया था। तो ये पूरा हिस्सा हम लोगों ने बच्चे समझ लिया, ये पूरा हिस्सा हम लोगों ने अभी सीख लिया। ओके, और सर इसका खाता कैसे बनेगा अगर नहीं है तो? बस बच्चे सिंपल है, सारा का सारा खाता जैसे आपने बनाया वैसे होगा। ये नॉन डेप्रिसिएबल वाला करोगे तो यानी एसेट डेप्रिशिएट नहीं कर रहा, मगर इसके भी खाते बनेंगे बच्चे, सब कुछ सेम होगा। बस क्या करना है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे उसके अंदर, बाकी सारी चीजें तो सेम ही होगी। आइए मैं फटाफट खाता बना दूं, ये तो एकदम सिंपल खाता, बस डेप्रिसिएशन नहीं रखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ये देखिए आपके सामने एक एसेट्स अकाउंट मैंने खोल दिया और मान रहा हूं मैं ये डेप्रिशिएट नहीं करेगा, सारी बातें बिल्कुल सेम होंगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको पता है ये क्या है, एसेट्स का शुरुआती बैलेंस है, ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट्स में। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इस एसेट्स के अंदर भी बिल्कुल सेम तरीके से। ओके, और क्या करेंगे हम लोग बच्चे, बस परचेज और सेल करेंगे। और क्या करेंगे, तो अगर कुछ एसेट्स परचेज होगा बच्चे तो क्या लिख देंगे हम लोग यहां पर, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और अगर कुछ हम एसेट्स बेचेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एकदम सिंपल है, दिस इज सेल एंड दिस इज प्रॉफिट। यहां पर एकदम सिंपल तरीके से भर देंगे, सारा कुछ तो सेम, बस डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा मैं। अच्छा, यहां पर बेचते समय और सर सेल के वक्त जो होने वाला फायदा नुकसान है बच्चे बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर भी होगा, जैसे लास्ट में समझाया था मैंने, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर लॉस होगा तो बस डेप्रिसिएशन नहीं है, और यहां पर अगर फायदा हुआ तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर प्रॉफिट हुआ तो बस खत्म, यहां डेप्रिसिएशन की नौबत ही नहीं आई, बस इसे टोटल कर देंगे बच्चे और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने समझ लिया कि जब हमारा खाता एसेट्स अकाउंट बनेगा नॉन डेप्रिशिएबल है, ये डेप्रिशिएट नहीं होगा, ना तो राइट ऑफ होगा ना तो डेप्रिशिएट करेगा, बस इतना ही होगा। बट पोस्टिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखी है।
कि क्या बैलेंस शीट में जाएगा, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा, जो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा हूँ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो बच्चे यहाँ तक आपको सीख करके चलना है। तो आज की क्लास आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो आखिरी टॉपिक था जो मुझे सिखाना था, फिक्स एसेट्स अकाउंट। चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकता था, मगर इतनी बैकग्राउंड, इतना माहौल बनाने के बाद अब हम लोग एनपीओ का चैप्टर अपने स्टडी मटेरियल से अटेम्प्ट करेंगे। तो बहुत सुपर स्ट्रांग बन करके जा रहे हैं हम लोग, तैयारी जा रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र बम गोले सब लेकर के जा रहे हैं, सब सीख करके जा रहे हैं। तो फिर हमें अब समस्या नहीं आएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो सीधे हम लोग अपने क्वेश्चंस रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने सीधे स्टडी मटेरियल से डील अप करेंगे, और वहां आपको मजा आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको और स्ट्रांग बनाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां तक आप रिवाइज कर लीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय।